Good morning, student. Yesterday we have completed formation of partnership firm and partnership deeds. Now, once again we revise whatever we study yesterday. Formation of partnership firm. A partnership firm is formed when two or more person enter into agreement. Okay, जब दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति किसी agreement के तहत इंटर होते हैं, एक एग्रीमेंट के तौर पे पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं, देन यही कहलाता है पार्टनरशिप फर्म. ठीक है. दिस अग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटर्न. ये ओरल या रिटर्न हो सकता है, लेकिन आगे फ्यूचर में कभी कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं हो, मतभेद नहीं हो, इसके लिए ये रिटर्न होना बहुत ज़रूरी होता है. ठीक है. जैसे टू अवॉइड डिस्प्यूट इन द फ्यूचर इट शुड एडवाइजेबल टू हैव द रिटर्न एग्रीमेंट. ठीक है. ऐसा कोई डिस्प्यूट या कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो, जिसके तौर पे ये रिटर्न होगा तो बेटर रहेगा. आफ्टर साइनिंग द अग्रीमेंट पार्टनरशिप फंड कैन कम इनटू एग्जिस्टेंस. ठीक है. साइन होने के बाद ये एग्जिस्टेंस में आ सकता है. इट इज़ नॉट कंपल्सरी टू गेट फर्म रजिस्टर्ड बट पार्टनर ऑफ द फर्म प्रीफर टू द फर्म रजिस्टर्ड. ठीक है. ये कंपलसरी नहीं होता, लेकिन जो पार्टनर्स होते हैं वो चाहते हैं कि रजिस्टर हो जाए, और रजिस्टर होने से इनको बहुत सारे फ़ायदे हैं. बिकॉज ऑफ रजिस्ट्रेशन फर्म गेट सम बेनिफिट विच अंडर अनरजिस्टर्ड फर्म डू नॉट गेट. और ठीक है, यदि रजिस्टर है तो उसको बहुत सारे फ़ायदे मिल जाते हैं गवर्नमेंट की ओर से, सब्सिडी या कुछ नई प्लानिंग स्कीम आती है तो इसके तौर पे उनको कुछ और भी रियायतें मिल जाती है. और यदि अनरजिस्टर्ड है तो इस तरह की फैसिलिटी नहीं मिलती हैं. ठीक है. नेक्स्ट आता है पार्टनरशिप डीड्स. ठीक है. ये एक डॉक्यूमेंट होता है. द डॉक्यूमेंट कंटेनिंग द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनर्स अग्रीमेंट इज नोन एज पार्टनरशिप डीड्स. ठीक है. नाउ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. अब आता हमारा पॉइंट्स रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. किस तरह रजिस्टर करते हैं पार्टनरशिप फर्म को. सो लीगली मीन्स कानूनी तौर पे इट इज़ नॉट कंपलसरी फॉर पार्टनरशिप फर्म. ओके. जैसा कि हमने पहले प्रीवियस वो जो टॉपिक देखे हैं उसमें देखा है, कंपलसरी नहीं होता है फर्म टू गेट इट सेल्फ रजिस्टर, बट देन ऑल्सो पार्टनर्स रिफर टू गेट द फर्म रजिस्टर. ओके. जैसा कि हमने देखा था कि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन पार्टनर चाहते हैं कि वो रजिस्टर हो जाए. वाई क्यों चाहते हैं? बिकॉज दे गेट सम बेनिफिट when the firm get registered, then they will get a benefit from government sides. Okay. Because unregistered firm suffer from the following serious problem. because जैसे आपका फर्म यदि रजिस्टर नहीं होता है तो उसको कुछ लॉसेस होते हैं. ठीक है. उनको बेनिफिट नहीं मिलता है. तो यहाँ पे देखिए किस तरह के कॉन्सिक्वेंस होते हैं या किस तरह से उनको लॉस जाए होता है. तो यहाँ पे देखते हैं. फर्स्ट, अ पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट द पार्टनरशिप फर्म. ठीक है. यदि वो रजिस्टर्ड नहीं है तो अपने पार्टनर्स के अगेंस्ट केस फाइल नहीं कर सकते हैं. ठीक है. पहला पॉइंट्स. ठीक है. पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट पार्टनरशिप फर्म. Second point, a partner of an unregistered firm cannot file case against any other partners unregistered firm of the. ठीक है. वो अपने पार्टनर्स जो होते हैं उसके अगेंस्ट भी वो कोई केस फाइल नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट, थर्ड, unregistered firm cannot file suit against any third party or outsider for रिकवरी क्लेम्स. ठीक. और अनरजिस्टर्ड जो फर्म है वो किसी आउटसाइडर थर्ड पार्टी के खिलाफ भी कोई केस नहीं कर सकता रिकवरी के लिए, कोई भी कुछ अगर लॉसेस हो जाते हैं तो. एंड फोर्थ, द अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट एनी ऑफ द पार्टनर्स. ओके. ये अपने पार्टनर्स के खिलाफ भी कोई केस रजिस्टर नहीं कर पाते. ठीक है. नो द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप. अब प्रोसीजर किस तरह से कंपनी का रजिस्टर्ड होता है. ठीक है. जैसे हमने देखा कि हालांकि ज़रूरी नहीं होता है, बट जो पार्टनर्स हैं वो चाहते हैं कि उनकी फर्म रजिस्टर हो जाए ताकि उनको फ्यूचर में आने वाले कुछ बेनिफिट्स मिल जाएं. ठीक है. नो प्रोसीजर. द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म. अ पार्टनरशिप फर्म कैन रजिस्टर एनी टाइम. ओके. किसी भी समय हो सकता है. can be any time and that is the time of formation or later whenever partner desire to it register. ठीक है. जब भी वो पार्टनरशिप फॉर्म बनाते हैं उस दौरान भी इसको रजिस्टर करवा सकते हैं, और जब भी बीच में या फॉर्मेशन के बाद जब भी वो चाहे इसको रजिस्टर करवा सकते हैं. टू गेट द फर्म रजिस्टर द पार्टनर हैव टू अप्लाई to the register in a prescribed
फॉर्म अलॉन्ग विद द रजिस्ट्रेशन फीस, ठीक है। एक जो प्रेस्क्राइब फॉर्म होता है उसके साथ उनकी जो नॉमिनल फीस है उसके साथ वो उसको अप्लाई कर सकता है, ठीक है। अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन द इंफॉर्मेशन मस्ट बी अप्लाई, ठीक है। यदि आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो उसमें कुछ नेसेसरी जो है रिक्वायरमेंट्स है, जो पॉइंट्स है वो आपको फिलअप करना रहेंगे। फर्स्ट, नेम ऑफ द फर्म, आपको फर्म का नेम देना पड़ेगा। कोई भी देखा हुआ जितने भी शॉप्स हैं या बिजनेसमैन हैं वो अपनी फर्म को या बिजनेस इंडस्ट्री को एक नाम देते हैं पर्टिकुलर, ठीक है, जिससे एक आइडेंटिटी में आसान होता है। कोई भी यदि कस्टमर भी यदि आपका शॉप पे आना चाहता है तो वो उससे को भी इजीली होता है। तो ऐसे बहुत सारे केसेस में फ़ायदा होता है। तो आपका फर्म का नाम होना ज़रूरी है, जैसे हम देखा होगा आपसे व्यक्तियों का नाम होता है, ठीक। नाउ सेकंड, द प्रिंसिपल प्लेस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म, एड्रेस एंड हेड ऑफिस, ठीक है। प्रिंसिपल जो मेन मुख्य जो प्लेस है उस फर्म का, उसका ऑफिस, हेड ऑफिस दोनों का एड्रेस होना चाहिए यहाँ पे। थर्ड, द नेम ऑफ एनी अदर प्लेस वेयर फर्म विल बी कैरिंग ऑन द बिजनेस एड्रेस ऑफ द ब्रांच ऑफिस, और उसका अदर प्लेस भी होना चाहिए, ठीक है। नेम ऑफ एनी अदर प्लेसेस वेयर फर्म विल बी कैरी द ऑन द बिजनेस एड्रेस, ठीक है, जहाँ वो अपना बिजनेस एड्रेस करती है। जैसे सिटी ऑफिस है अपना, फॉर एन एग्जांपल अपना स्कूल है और इसका सिटी ऑफिस मेन मार्केट में, इस तरह से इसका अदर एड्रेस भी होना चाहिए। डेट ऑफ एडमिशन ऑफ द पार्टनर इन द फर्म, डेट ऑफ एडमिशन, पार्टनर जो भी इंटर हुए उस फर्म में तो उनका भी एडमिशन होना चाहिए। डेट ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर इन द फर्म, कि किस तारीख को कौन सा पार्टनर ज्वाइन हुआ है। ओके, नेम एंड परमानेंट एड्रेस ऑफ द ऑल द पार्टनर, नेम एंड परमानेंट एड्रेस विद द मोबाइल नंबर, इट शुड बी इंक्लूड इन। ओके, नेक्स्ट, ड्यूरेशन ऑफ फर्म, ड्यूरेशन ऑफ फर्म का ड्यूरेशन होना चाहिए, कितने समय से स्टार्ट है कितने समय तक, तो ठीक है हो गई इसको। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उस फॉर्म में होता है। द एप्लीकेशन मस्ट बी साइन बाय ऑल द पार्टनर, ठीक है, और ये एप्लीकेशन जो है सभी पार्टनर्स के द्वारा सिग्नेचर होना चाहिए। द रजिस्टर विल वेरीफाई द अबोव सेड फॉर्मेशन एंड इफ सेटिस्फाई विद द अथॉरिटी ऑथेंटिकली ऑफ द इंफॉर्मेशन ही विल इशू अ सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यदि रजिस्टर से सेटिस्फाई होगा तो वो इनको एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। एंड द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज एन एविडेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ द फर्म एंड फर्म गेट बेनिफिट upon register firm. After registration, if any changes are made in the information submit with the register, then some changes must be communicated to the register, ठीक है। यदि कोई चेंज आता है तो उसकी इंफॉर्मेशन रजिस्टर को होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे, ABC आर द पार्टनर, ठीक है। ABC 3 पर्सन है जो पार्टनर्स हैं इन द फर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑटो पार्ट्स की एक जो फर्म है उसके पार्टनर्स हैं। द फर्म इज़ नॉट रजिस्टर्ड, ठीक है, इनके फर्म रजिस्टर्ड नहीं है। इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अर्निंग ऑफ द फर्म बी डिसाइड टू यूज़ लो क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल, ठीक है। इन ऑर्डर टू अर्निंग मोर प्रॉफिट बी डिसाइड टू यूज़ लो क्वालिटी ऑफ रॉ मटेरियल विदाउट द नॉलेज ऑफ ANC। यदि बी चाहता है कि उसको ज़्यादा बेनिफिट हो तो वो लो क्वालिटी का मटेरियल यूज़ करता है यहाँ पे, जिसका इन्फॉर्मेशन ए और सी को नहीं है। एज अ रिजल्ट मैनी एक्सीडेंट वर रिपोर्टेड बाय द कंज्यूमर एंड केस हैज़ बीन फाइल अगेंस्ट द फर्म, ठीक है। इसके तौर पे उस फर्म के अगेंस्ट केस फाइल किया गया, बहुत सारे कंप्लेंट्स आ गई, ठीक। तो इज़ दिस रॉन्ग एक्ट ऑफ बी इज़ बाइंडिंग ऑन द ANC, ठीक है। इस क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि यदि वो ऐसा कर रहा तो ए और सी को भी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है। और पहली बात ऐसा कर नहीं सकते, ठीक है। दूसरा, सेट द फीचर ऑफ रिलेटेड टू दिस, ठीक है, ये म्यूचुअल एजेंसी है इसमें, ठीक। सी, कैन कंज्यूमर फाइल केस ऑन अनरजिस्टर्ड फर्म, ठीक, यस। आउटसाइडर कैन फाइल अ केस ऑन अनरजिस्टर्ड फर्म, ठीक है। लास्ट, कैन A and C फाइल केस ऑन B, नो, पार्टनर ऑफ अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट बी फाइल अ केस ऑन द ईच अदर, ठीक है। अनरजिस्टर्ड है तो वो इस तरह का नहीं कर सकते। यदि रजिस्टर होता तो शायद वो इस तरह के केस आपस में कर सकते थे, ठीक है। ये प्रोसीजर और रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप दोनों हो चुके हमारे। और नेक्स्ट एक और इसमें दे रखा हमारा, ठीक है। यहाँ पे एक एग्जांपल और है, X and Y हैव म्यूचुअल डिसाइडेड टू सेट अप अ स्मॉल फैक्ट्री इन रूरल एरिया, ठीक है। यहाँ पे XYZ है तो इन्होंने भी एक छोटा फैक्ट्री स्टार्ट किया रूरल एरिया। दे डिसाइड टू हाइड द एसोसिएशन ऑफ X विद द फैक्ट्री ऑफ आउटसाइडर, ठीक है। उन्होंने X को हाइड कर दिया है, ठीक है। एंड Y विल नॉट टेक अ पार्ट इन डे टू डे एक्टिविटी, और Y यहाँ पे डे टू डे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है और बिजनेस ड्यू टू हिज हेल्थ इशू। हाउएवर Z विल टेक अ एक्टिव पार्ट इन द एक्टिविटी
वेन एवर दे हैव अ प्रॉब्लम इज गेटिंग क्रेडिट और फाइनेंस हेल्प दे यूज़ ऑफ द नेम ऑफ पी विथ हिज कंसेंट, ठीक है। तो ब्रीफली एक्सप्लेन विद द वेरियस टाइप ऑफ पार्टनर मेंशन इन द अबव पैराग्राफ। हम देखें एक्स इज सीक्रेट पार्टनर, जो नहीं चाहता कि उसकी इन्फॉर्मेशन आउटसाइडर को, ठीक। वाई इज स्लीपिंग, ठीक है, कोई पार्ट नहीं ले रहा है डोरमेंट। जेड एक्टिवली है और पी इज़ ए नॉमिनल पार्टनर, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो चुका हमारा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे हम यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर, पार्टनरशिप और जॉइंट इन द फैमिली बिजनेस में। ओके, इन नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।